भारत के अग्रणी संस्थान जिपमेर में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जितमर में सुसज्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन है। हम इसके उत्पादन, पृथक्करण, संग्रह, परिवहन, उपचार और सुरक्षित निपटान का पालन करते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट या वह अपशिष्ट जो अस्पताल परिसर के भीतर उत्पन्न होता है। अस्पताल में उत्पन्न होने वाले सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट में मानव शारीरिक अपशिष्ट जैसे प्लेसेंटा, बेडसाइड ड्रेसिंग, डायपर, सुरक्षात्मक पहनावा, सभी रबर और प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे आईवी बोतलें, ब्लड सेट, आईवी सेट, सभी ट्यूबिंग शामिल हैं। और सामान्य अपशिष्ट में रसोई का कचरा, सभी रैपर और कागज तथा कार्यालय का कचरा और सभी अपशिष्ट साबुन शामिल हैं। इन जैव चिकित्सा अपशिष्टों में मरीजों, सभी स्वास्थ्य कर्मियों और आसपास की समुदाय के लिए संक्रमण और चोट का अधिक खतरा होता है। सुरक्षित निपटान के उद्देश्य से, जिसके लिए हमें उत्पत्ति स्थल पर ही अपशिष्ट को अलग अलग करने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जिपमर में हम अपशिष्ट को अलग करने के लिए 4 रंगों की कोडिंग प्रणाली का पालन करते हैं। ये रंग है पीला, लाल, काला और नीला रंग। पीले बैग में डाले जाने वाले अपशिष्ट हैं प्लेसेंटा, रक्त से सना हुआ कॉटन, गॉज एंड पैड, डायपर, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों और पहनावे में शामिल चीजें जैसे कि सिर की कैप, चेहरे का मास्क, सर्जिकल गाउन, सुरक्षात्मक एप्रन और रक्त से सने हुए दस्ताने तथा एक्सपायर्ड हो चुकी दवाइयां, साइटोटॉक्सिक कैंसर रोधी दवाएं और इस्तेमाल किए गए गाइड वायर शामिल हैं। और टांके का सामान, रक्त की थैली को पीले बैग में ही फेंकना चाहिए। और रक्त सेट को लाल बैग में फेंकना चाहिए। लाल बैग में डाले जाने वाले अपशिष्ट हैं आईवी बोतलें, आईवी सेट, रॉल्स ट्यूब, सेक्शन ट्यूब्स, एंडोट्रैचियल ट्यूब और सभी ड्रेनेज ट्यूबिंग प्रणालियों की अच्छी तरह से जांच करें। यूरो बैग, सेक्शन ट्यूबिंग्स, रेड रबर कैथेटर, फॉलिस कैथेटर, ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर, कार्डियल कैथेटर, सिरिंज, सैंपल कलेक्टिंग ट्यूब्स, इनवेलिंग वेनफ्लॉन, नीडल कैप्स और अडेप्टर्स, क्लैंप्स एंड वेनफ्लॉन कॉर्क्स, रोमावेक ड्रेन बोतलें और वार्ड्स में क्लिनिकली इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक बोतलें। काले बैग या किचन वेस्ट,
में डाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ, चाय के कप और टम्बलर, अब सिरिंज के सुरक्षात्मक कवर और उसके बाहरी प्लास्टिक के रैपर को पूरी तरह से हटा दें। रक्त थैली के कवर, टांके का सामान, ब्लेड्स और कागज का कचरा, कार्डबोर्ड बॉक्स, जूस की बोतलें, जो कचरा नीले बैग में डाला जाना है वह है कांच की हाईली बोतलें, दवाइयों की बोतलें, पेनिसिलिन की बोतलें और इस्तेमाल की गई वायल्स, स्वास्थ्य कर्मियों में सबसे अधिक देखी जाने वाली चोट है नीडल स्टिक इंजरी, जिसे आसानी से रोका जा सकता है अगर शार्प्स को सुरक्षित पंक्चर प्रूफ बॉक्स में सही तरीके से डाला जाए। पंक्चर प्रूफ बॉक्स में डाले जाने वाले शार्प्स में शामिल हैं सुई और अन्य नुकीली चीजें। वेनफ्लॉन स्टिल्स इस्तेमाल किए गए सर्जिकल ब्लेड, इस्तेमाल किए गए शेविंग ब्लेड, टांके की सुइयां, टूटी हुई एम्प्यूल्स, इस्तेमाल की गई कांच की स्लाइड्स और कवर स्लिप्स। इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज फेंकने से पहले सुई की नोक को नीडल डिस्ट्रॉयर से नष्ट करना जरूरी है और उसे पंक्चर प्रूफ बॉक्स में डालना चाहिए। सिरिंज के हब को दोबारा इस्तेमाल से रोकने के लिए काटना चाहिए और फिर उसे सावधानी से लाल बैग में डालना चाहिए। आईवी बोतल और सेट को फेंकने से पहले सुई को अलग करना चाहिए और उसे पंक्चर प्रूफ बॉक्स में डालना चाहिए और बोतल तथा आईवी सेट को लाल बैग में डालें। जैसा कि आप जानते हैं, बायोमेडिकल कचरा अत्यधिक संक्रामक और खतरनाक होता है। अगर इसे सही तरीके से अलग और नष्ट नहीं किया गया, तो यह समाज और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि उचित पृथक्करण की प्रक्रिया का पालन करें और हमारे साथ मिलकर पर्यावरण और समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अंत में, बीमार का कचरा स्वस्थ लोगों के जीवन को दूषित न करे।
यही पृथक्करण का मुख्य बिंदु है। यहाँ सफाई सुपरवाइजर कचरे के बैग तौलते हैं और उन्हें लेबल करते हैं। इन्हें बंद कंटेनरों में ले जाया जाता है। यह आवश्यक है कि सभी बायोमेडिकल कचरे को उत्पत्ति के स्थान पर ही अलग किया जाए और उसे उचित तरीके से उपचारित और सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाए। वार्ड से एकत्रित किए गए कचरे को अब उपचार केंद्र तक पहुंचाया जाता है। यह हमारा सुरक्षित लैंडफिल क्षेत्र है। सुरक्षित लैंडफिल क्षेत्र का निर्धारित रखरखाव समय समय पर समतलीकरण, पुनर्स्थापन और गड्ढों को बंद करने के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक शिफ्ट में एक सुरक्षा कर्मी तैनात किया जाता है ताकि किसी भी अनधिकृत प्रवेश या दुर्घटना की जांच की जा सके। इस क्षेत्र की 24 घंटे 360 डिग्री कैमरों से निगरानी होती है। शार्प्स कंटेनर के सभी कचरे को 10% हाइपोक्लोराइट घोल से कीटाणु रहित कर शार्प्स पिट में डालते हैं, जिसे ताले और चाबी से सुरक्षित रूप से बंद किया जाता है। ये एक माइक्रोवेव है। संक्रमित प्लास्टिक को यहाँ उपचारित किया जाता है। ये सुबह 9 बजे से काम करता है, शाम 4:30 बजे तक। ये प्रतिदिन 6 चक्र पूरे करता है। प्रत्येक चक्र की अवधि 50 मिनट होती है। हर चक्र में लगभग 10 से 12 किलोग्राम संक्रमित प्लास्टिक सामग्री मशीन में डाली जाती है। यह स्वचालित प्रक्रिया से काम करता है और चक्र पूरा होने पर यह चक्र के विवरण के साथ एक पर्ची निकालता है। इसके बाद उपचारित प्लास्टिक को उनके उपयोग को रोकने के लिए श्रेडर मशीन में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है।
हमारे पास एक अच्छी तरह से सुसज्जित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवेज बार स्क्रीन चैम्बर में प्रवेश करता है जो माइक्रोन फिल्टर से सुरक्षित है। इसके बाद सीवेज ऑन ऑयल और ग्रीस चैम्बर में जाता है। इक्वलाइजेशन टैंक में पहुंचने से पहले इसमें से तेल और ग्रीस निकाल दिया जाता है। यहाँ ब्लोअर्स द्वारा बुलबुले बनाए जाते हैं जो विषैली गैसों को निष्क्रिय कर देते हैं। फिर यह एरेशन टैंक में प्रवेश करता है। सेकेंडरी क्लैरिफायर में ग्राइंडर बहुत धीरे धीरे 1 घंटे में 1 चक्कर की गति से घूमता है। सैंड फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर सामग्री को साफ पानी में बदल देते हैं। यह पानी फिर ट्रीटेड टैंक में प्रवेश करता है। ट्रीटेड टैंक में पानी का पीएच 7 पर बनाए रखा जाता है। जीपमेयर में हम स्वच्छ और हरित जीपमेयर के आदर्श वाक्य के साथ बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हैं ताकि कर्मचारियों, मरीजों और पर्यावरण की रक्षा हो सके। आपका स्वास्थ्य और पर्यावरण ही हमारा आदर्श वाक्य है।